Children, welcome back to new quantum classes. Myself, Sanjay Kumar, science expert. Today, I bring very important topic that is known as respiration. First of all, I want to do the some quick recap. सबसे पहले मैं आपको वो थोड़ा सा जो पुराना पढ़ाया हुआ है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होता है और एक्सरसाइज होती है। हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, वो खाना डाइजेस्ट होता है, वही हमारी सेल्स में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर होती है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देती है। इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और सिंपली हम कह सकते हैं इसकी वजह से हम सारे काम करते रहते हैं, होमवर्क करते हैं, चिल्लाते हैं, सीखते हैं और गेम खेलते हैं। तो ये आपका रेस्पिरेशन था, वो ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस और सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जैसे ब्लड होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हमारे ट्रैकी होती है, नोज़ होती है, और आपके लंग्स होते हैं। और एक फूड चाहिए, बिना फूड के कैसे होगा। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में मैंने डिफरेंसेस बताए थे कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। रेट ऑफ ब्रीदिंग भी बताया था कि 1 सेकेंड में या फिर एक बार हम कितनी ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीद पर मिनट, 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग हो रही है उसे हम कहेंगे रेट ऑफ ब्रीदिंग। और छोटे बच्चों के लिए रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्सरसाइज करते हैं तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क दिया था टेबल कंप्लीट करने के लिए। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस वन। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है। इस एटीपी को आप लर्न कर लीजिए, इसे बोलते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिस तरीके से आपकी पॉकेट के अंदर जो मनी होता है, डॉलर होता है, उसकी हेल्प से आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो, उसी तरीके से आपका एटीपी होता है, हमारी बॉडी की करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो मैंने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बायोलॉजिकल भाषा है। सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमें बहुत सारी मिलती है खेलने कूदने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वो होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे शराब बनाई जाती है, या फिर आपके इडली डोसा सांभर, इडली डोसा बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपका बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 2 टाइप की हमने प्रोसेस आपको क्लियर करा दी थी। और यहाँ पर इन्होंने इस सेटअप के अंदर ये भी बताया हुआ है कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड चूने के मतलब पानी के साथ करा जाता है तो होता क्या है, उससे आपको ये पता लग जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ CaOH के उल्टा इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है सॉलिड, वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस। अंडरस्टैंड दैट? तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और भी डिस्कस करते हैं। ये हाँ भैया, हमने आपको 2 टाइप के रेस्पिरेशन बता दिए थे, लेकिन हमने डिफरेंस नहीं बताए थे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो आपका रेस्पिरेशन होता है, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और 38 ATP बनते हैं। और इसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, जिसमें इथाइल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। अंडरस्टैंड दैट? अगर हम 3rd पॉइंट को देखते हैं तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन 38 ATP। और अगर हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसमें केवल 2 ATP निकलते हैं। अकर्स जो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो अकर्स एट ह्यूमन फिश, उसमें ह्यूमन के अंदर, फिश के अंदर, बर्ड के अंदर पाया जाता है। और जो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया ईस्ट के अंदर पाया जाता है, मसल्स के अंदर होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ये था चिल्ड्रन आपका क्या
एरोबिक रेस्पिरेशन। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने बहुत सारी चीज़ देखी। अब हम ईस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खमीर, इट इज़ अ यूनिसेलुलर फंजाई, इसे हम यूनिसेलुलर फंजाई कहते हैं। फंजाई ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ग्रीन प्लांट नहीं होता, ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, क्लोरोफिल जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो इन्हें हम सेप्रोट्रॉपिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स कह सकते हैं, सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और ग्रो इन अ सर्जरी सॉल्यूशन कॉजिंग इट्स फर्मेंटेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और जो आपकी ब्रीवरीज में जहाँ पर शराब बनाई जाती है, फर्मेंटेशन किया जाता है ग्लूकोज का, जो आपकी गुड़ बना लिया जाता है, उसका शीरा बचता है, उससे बनाई जाती है शराब, पाइन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल डिफरेंसेस ही बता रहा हूँ और मैंने आपको रिकैप किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या करना है। ये आपका, हाँ, तो थोड़ा सा समझा दूँ कि हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा है। तो ये बॉडी में मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता भी दिया था कि जो आपका एक्सरसाइज होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन तो होती ही नहीं वहाँ पे, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे हमें पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम इसे स्ट्रेस भी कहते हैं। आपने देखा हो कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कभी कभी टांगों के अंदर, मसल्स के अंदर झटके लग जाते हैं, है ना, तो वो यही प्रॉब्लम है आपकी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्लाइड हो गया है, कोई बात नहीं, आप इसे एक बार और देख लीजिए। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों आप उसके लिए वेट करिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7th क्लास के बच्चों के लिए कुछ टाइम बाद आने वाले टाइम में मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आसान आने लगेंगे। आपकी बुक का फोटोग्राफ ले लूँगा उसके बाद। अभी मैं आपकी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी बुक लगी हुई है। और आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और इस वीडियो को बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और एक स्टूडेंट अगर 10 सब्सक्राइबर भी इंक्रीज करेगा तो आपके सर के लिए थोड़ी इंस्पिरेशन होगी। और आप वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।